अधिकार सुख इतना, इसी अधिकार सुख में ही मानवाधिकार का हनन होता है। हम ये भूल जाते हैं कि लगता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन साहित्य हमें सरसता का भाव, हमें आत्मीयता का भाव, हमें तदात्मीकरण का भाव, साहित्य हमें उदारता का भाव ये सिखाता है, संवेदनशीलता का भाव सिखाता है। इसलिए साहित्य और मानवाधिकार का बहुत निकट का संबंध है। कहा गया कि हम क्या दे सकते हैं, तो कहा हम बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं, छोटों को आशीर्वाद दे सकते हैं, अपने समकक्ष लोगों के प्रति मित्रता का व्यवहार कर सकते हैं। और ये सारा का सारा भाव ये सब भी कहीं कहीं हमारे उस मानवाधिकार से जुड़ा है। हम उसकी सैद्धांतिकी में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा प्रश्न मैंने आपसे निवेदन किया था कि साहित्य को अपने अपने ढंग से परिभाषित कर रहे थे उस समय, क्योंकि आप सब जानते हैं कि साहित्य को सबसे पहले यानी पुराण में परिभाषित किया गया। संक्षेपाद नेत्रार्थम व्यवस्थितनाथरावली काव्यस्फुरत ललकारा दोषवर्जितम वाक्यम रसात्मकम काव्यम रमणीयार्था प्रतिपादका कब्जा काव्यम शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार सारणी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तदालापकारिणी। लेकिन बदला मानदंड और प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ से एक व्याख्यान दिया। उस व्याख्यान के कुछ अंश बड़े महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि साहित्य केवल मनोरंजन और विलासता की वस्तु नहीं है। साहित्य केवल मनोरंजन और विलासता की वस्तु नहीं है। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण। जयशंकर प्रसाद परिभाषित कर रहे थे कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति। रामचंद्र शुक्ल परिभाषित कर रहे थे कविता को इस नाना रूपात्मक जगत में जब हम व्यक्तिगत योग, चैन, लाभ, हानि, सुख दुख की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं, तब विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे हम कविता कहते हैं। तो कविता और साहित्य आपस में पर्याय हैं। पहले काव्य था, काव्य से साहित्य में पर्याय हुआ। और कहा गया कि जिस कविता के बारे में सुदामा पांडे धूमिल ने तो स्थितियों को बदल दिया। उन्होंने कहा ना भाई ना, कविता खाने कमाने और व्यक्तित्व चमकाने की चीज नहीं है। वह शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े किसी बेकसूर आदमी का हलफनामा। कविता क्या है? भाषा में आदमी होने की तमीज। अपनी कविता के बारे में वो कहता है कि जीव और जान की चाकू भूगोल से अलग हटकर उसकी कविता एक ऐसी भाषा है भरोसे की, जिसमें लेकिन शायद अगर नहीं है, उसके लिए हम इत्मीनान से कह सकते हैं कि वह एक ऐसा आदमी था जिसका मरना कविता से बाहर नहीं। मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं उसकी सैद्धांतिकी में नहीं जाऊंगा, लेकिन मानवाधिकार, अधिकार और कर्तव्य दो महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ा है। अगर हम अपने कर्तव्यों का ठीक निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य, हर व्यक्ति, समाज का हर प्राणी अगर अपने कर्तव्यों का ठीक निर्वहन कर रहा है, तो निसंदेह वो दूसरे के अधिकारों में खलल नहीं पैदा कर रहा है। वह दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर रहा है, और दूसरे के अधिकारों की रक्षा का संकल्प ही मानवाधिकार की पहली चीज है। मानवाधिकार का पहला संकल्प उस मनुष्य के जो बुनियादी अधिकार हैं, मनुष्य मात्र के जो बुनियादी अधिकार हैं, जिसे कुछ आयोग ने भी उसको दिया। मनुष्य के कुछ नैसर्गिक अधिकार थे, कुछ हमारे भारतीय संविधान ने दिया,
मानवाधिकार ने उसे और मुकम्मल स्वरूप प्रदान करते हुए जो उसको दिया, हमारे भीतर हमें अधिकारों की नहीं, हमें कर्तव्यों की बात करनी चाहिए। कठिन है लेकिन असंभव नहीं, कठिनाई बहुत है। अगर हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं तो मुझ में भी सैकड़ों कमियां होती हैं। मैं बार बार इस चीज के लिए निवेदन करता हूं कि व्यक्ति का अगर कर्तव्य बोध जागे, कार्य संस्कृति का उन्नयन हो जाएगा, मनुष्य की मनुष्यता बेहतर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अगर हम मानवाधिकार की तरफ सचेत होते हैं, यही बुनियादी वह तत्व है जिसके आधार पर हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं और हर मनुष्य के लिए कुछ न कुछ उसके मानवाधिकार है। मनुष्य मात्र के प्रति मानवाधिकार है और ये मानवाधिकार की रक्षा मनुष्य ही करेगा। जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन करता है तब लोग आयोग में जाते हैं। बहुत अच्छे विषय पर जो हमारे सिंह साहब हैं, इन्होंने प्रोफेसर जयशंकर सिंह ने इसको उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार लखनऊ, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ नई दिल्ली और अपने विधि संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के सहयोग से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है इतने बड़े पैमाने पर, और उसकी संरक्षिका विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव मैडम है। जाहिर है कि उनका बहुत सहयोग होगा इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को आयोजित कराने में। उन सबके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात को ही पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और